बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अल्लाह पाक ने हमें लाइफ दी है, अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको अच्छे कामों में लगा लें या बुरे कामों में लगा लें। आज ऐसे ही मैं आपके साथ 10 हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ। उसमें सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप ख़ुद को आइडेंटिफ़ाई कर लें, आप ख़ुद को पहचानें, ख़ुद की शनाख्त करें कि आप क्या हैं और आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने अपना एक गोल सेट कर लेना है। आपने अपना जो गोल सेट कर लेना है, उसको अचीव करने के लिए आपने अपना टाइम देना है, आपने अपनी स्ट्रेंथ देनी है, हार्ड वर्क करना है और उसके बाद आपने अल्लाह पे यकीन रखना है कि जब आपके पास ये चारों चीज़ें आ जाएंगी ना, टाइम, स्ट्रेंथ, हार्ड वर्क और अल्लाह ताला पे यकीन, तो आप अपने गोल को सेट करने के बाद उसको इंशाल्लाह ज़रूर अचीव कर लेंगे और अचीव करने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। अब वो हम पे जो है सारा हम पे डिपेंड करता है। हम इसी तरह जो है स्टडी किए जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमने लाइफ में आगे क्या करना है। अगर हम स्टडी करने से पहले जब हमने अपना मैट्रिक कर लिया है या हमने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, या मैट्रिक के बाद अगर हम ये सेट कर लें अपना गोल कि आगे हमने टीचिंग करनी है, जॉब करनी है, ऑफिस जॉब करनी है या हमने सिंपल हाउस वाइफ रहना है। अगर हम उस गोल को सेट करते हुए अपनी स्टडी हर चीज़ को लेके चलेंगे तो हम उसको ज़रूर अचीव कर लेंगे। सबसे पहले तो अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं और आप अभी अनमैरिड हैं, ठीक है, या मैरिड भी हो गए हैं, तो सबसे पहले आपने अपना गोल सेट कर लेना है कि आपने क्या करना है। अनमैरिड हैं, ठीक है, तो फिर तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है कि आप उसके मुताबिक आपके पास और टाइम होता है कि और ठीक है कोई कोर्स कर लें जो आपने जॉब करनी है उसके मुताबिक। लेकिन अगर हम पहले टाइम पे ही गोल सेट कर लें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर आप मैरिड हैं तो उस टाइम भी कुछ मुश्किल नहीं है, बस जो है आपने ख़ुद को थोड़ा टाइम देना है, ख़ुद को आइडेंटिफाई करना है। आप जो है ख़ुद को एक गोल सेट कर लेंगे कि आगे आप जॉब करना चाहती हैं या सिंपल आपने हाउस वाइफ कर रहना है। उसको रहते हुए आप बहुत से जो है अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। स्मॉल चेंजेस टू इम्प्रूव योर लाइफ और जो है गुड हैबिट्स टू चेंज योर लाइफ। इसी तरह कुछ हैबिट्स ने जो है मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी और जो है वही वो मैं आपके साथ शेयर कर ली हूँ। सेकंड चीज़ है कि आपने खुद को एक्टिव रखना है। फुल डे आपने खुद को एक्टिव रखना है, आपने लेज़ी नहीं होना, ठीक है। एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा माइंड फ्रेश हो, हमें किसी किस्म का कोई स्ट्रेस डिप्रेशन ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहती हूँ कि आपने किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है कि वो आपको स्ट्रेस डिप्रेशन दे सके। टिप नंबर 3, ठीक है, आपने हेल्दी डाइट लेनी है। इन सब के साथ साथ आपका सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है और सेहतमंद रहने के लिए आपकी हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है। आपको जंक फूड से और प्रोसेस चीज़ों से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अवॉइड करें। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो आप जो है बेजा मोटापे की तरफ और डिजीज़ की तरफ जाएंगे। उसके बाद ये वॉक और एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बना दें। जब वॉक और एक्सरसाइज को आप अपनी हैबिट बना लेते हैं तो वो आपको बहुत फ्रेश रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, आपके माइंड को भी बिल्कुल फ्रेश रखते हैं। और उसके बाद आपने अपनी प्रेयर्स का ख्याल रखना है, अपनी नमाज का ख्याल रखना है। अगर जब आप अपनी नमाज का ख्याल रखेंगे, अपनी प्रेयर का ख्याल रखेंगे, इसी तरह आप अपनी लाइफ में जो अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है उसमें भी सक्सेसफुल इंशाल्लाह हो जाएंगे। उसके बाद आपने जो है अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाए, ठीक है, अब मिस्टेक हो जाए, अब आपने उस पर पर्दे नहीं डाले जाने के, नहीं भाई ये तो मेरे से हुआ ही नहीं है। अगर आप उस पर पर्दे डालने लग जाएंगे ना तो आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। कोई मिस्टेक हो गया लेकिन परेशान भी नहीं होना, आपने क्या करना है, आपने उसको फिक्स कर देना है। आपने ट्राई करना है कि नेक्स्ट आपसे वो गलती नहीं हो और आपने वो अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसको ठीक करने की कोशिश करनी है और नेक्स्ट उसको कभी भी नहीं करना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद टिप नंबर आपकी 7 है, आपके पास में जो कुछ हो चुका है, ठीक है, कुछ भी बुरा हो गया है, जो आपको स्ट्रेस दिया है, डिप्रेशन दिया, जो होना था वो हो गया, ठीक है, तो बस उसको छोड़ दें। क्योंकि अगर आप सोची जाएंगे तो क्या होगा, डिजीज़ लग जाती है, अल्लाह महफूज फरमाए हमें इससे, क्योंकि डायबिटीज़ मतलब इस तरह की आपको पता है आजकल कितनी ज़्यादा डिजीज़ आ रही हैं। आपने जो अपने पास्ट के बारे में सोचना ही नहीं है और जो है अपने ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना। आपने अपने जो है प्रेजेंट में रहना है। आपका अगर प्रेजेंट ठीक है तो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर भी ठीक होगा।
प्रेजेंट को जितना हो सके आप अच्छा रखने की कोशिश करें। जब आप अपना प्रेजेंट अच्छा रखेंगे, आप हेल्दी रहेंगे और जो है आप इंशाल्लाह हेल्दी लाइफ अपनी स्पेंड कर सकेंगे। सो मतलब प्रेजेंट पे आपने अपना फुल फोकस देना है। हैप्पी रहें और बहुत सी बातों को और टेंशन्स को इग्नोर करें और अपने अच्छे फ्यूचर्स के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। उसके बाद ही आपने अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना है। जब आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रखेंगे, आपको कहीं पर भी कोई खलारा पड़ा हुआ, कोई मैसी नज़र नहीं आएगा। सो उससे भी आप खुद को बहुत अच्छा फ्रेश और रिलैक्स फील करेंगे। आपको किसी किस्म का भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं होगा। ठीक है, आप अपने बैठना भी या लेज़ी भी होना है तो क्यों ना हम जो है सलीकामंद बन जाए, अच्छी बन जाए और अपने घर को अच्छे से संवार लें जी। उसके बाद हमारी टिप नंबर 9 है, आपने ख़ुद को फ़िट रखना है, अपनी केयर करनी है, अपनी स्किन केयर करनी है। और इसी तरह नहीं है कि आपने इसी तरह अपनी स्किन को छोड़ देना है। और ये भी नहीं है कि आपने बहुत महंगी महंगी क्रीम्स और फार्मूला क्रीम्स यूज़ करनी है। नहीं, अब स्किन केयर का मतलब ये है कि आप कुछ भी मतलब कि अपनी स्किन का मसाज कर लें। आपके घर में ओलिव ऑयल है या आलमंड ऑयल, कोई भी 1-2 ड्रॉप लेके स्किन का ऊपर की जानिब मसाज कर लें। और उसके बाद जो है बेसन ले लें, उसमें 1 चम्मच दही डाल लें और उसको 10 से 15 मिनट लगा रहने दें। इस तरह से आपकी जो स्किन ग्लो करेगी, फ्रेश रहेगी। फिर फेस अपना वॉश करते रहें टाइम टू टाइम। अपनी हेयर केयर करें, हेयर ऑयलिंग करें, ठीक है, खुद को रिलैक्स दें। और उसके बाद सबसे ज़रूरी जो टिप है, आप खुद को बिज़ी रखें कोई ना कोई एक्टिविटी में। ठीक है, अगर आप अच्छे वेल एजुकेटेड हैं सो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास फ्री टाइम भी है, आप अच्छी जॉब करें। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको अच्छी जॉब मिल रही है, सो ज़रूर करें, कभी भी ना छोड़ें। ठीक है, और कभी भी ये ना देखें कि मतलब इतनी कम सैलरी है और मैं ये जॉब करूं। कोई नहीं, आप कम सैलरी से ज़्यादा सैलरी की तरफ भी जाएंगे। चलें, और कुछ ना सही, सैलरी कम आएगी, आपके पास एक्सपीरियंस तो आएगा। सो मैंने भी मतलब जो जॉब मेरी मिली, मैंने मतलब कि ये नहीं सोचा था कि मेरी सैलरी कम है, लेकिन मैंने जब वो अपनी फ़र्स्ट जॉब की तो मुझे एक्सपीरियंस आ गया। बट उसके बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वर्क किया और मुझे अच्छी मतलब जब मैंने अपना ख़ुद का वर्क स्टार्ट किया तो फिर उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है एक एक्सपीरियंस था। और जो है किसी के पास, किसी के मातहत रहते हुए हमने जॉब करना और ख़ुद का वर्क करना, सो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो आपको कोई भी जॉब मिले, मैं कहती हूँ कि कुछ मिले ना मिले, आपको एक्सपीरियंस ज़रूर दे जाएगी वो। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं लें और आप अल्लाह को अपना दोस्त बना लें। आपको कोई परेशानी हो, टेंशन हो, लोगों को ना बताएं। लोगों ने आपकी परेशानियों को, टेंशन्स को दूर नहीं करना। और आपके टेंशन और स्ट्रेस, डिप्रेशन को, हर चीज़ को दूर करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला से मांगें अपना कि अल्लाह ताला आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन को दूर करे। हर छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह से मांगें। वो हदीस में आता है ना कि तुम्हारा जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। अगर तुम्हें खाने के लिए नमक भी चाहिए हो, हालांकि नमक को जो है मामूली सी चीज़ समझा जाता है, तो आता है कि हदीस में अगर तुम्हें खाने के लिए नमक भी चाहिए हो तो वो भी अल्लाह ताला से मांगो। सो क्योंकि देने वाली ज़ात ही अल्लाह ताला की है। क्योंकि जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि अल्लाह ताला हमसे हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। और जब हम लोगों से मांगते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं। सो ये मेरी कुछ हैबिट्स हैं, तो इससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव की है। तो आप भी ये ठीक है, इस तरह के कुछ स्मॉल चेंजेस अपनी जो लाइफ में लेके आएंगे तो अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट को, चेंजेस को, ठीक है, और जो आप एक सक्सेसफुल लेडी बन जाएंगे और आप खुद देखेंगे। सो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे बताइएगा भी कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।